चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो हमने 14 में पलकों पर बिठाया था उस पर है कि जिन नैनों की तुम थे मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये जनता सब कहेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ही जनता हैं। और हर बूथ पर, हर चौराहे पर, हर गली पर हम यही के पास बैठते थे। दोपहर का टाइम होता था, हवा चलती थी, पेड़ के नीचे खाट लगी रहती थी, रियल फैक्ट बता रहा हूँ। और वहाँ पर बुजुर्ग बैठे होते थे तो हम जा कर के बैठते थे, तो वो लोग बताते थे हमें, तो वही हम सुन के बड़े हुए। तो हमारे जो गांव की बात करो, गांव की, भारत की किसी भी गांव की, क्योंकि हमारी जो है एक अनेकताओं में एकता का प्रतीक हमारा देश है। वो क्यों है कि हर राज्य में अलग भाषा होती है, अलग उनकी परंपरा होती है, लेकिन जहाँ पर मतलब अनेकता हो, पर जहाँ पर एकता की बात आती है तो हम स्कूलों में पढ़ते थे बचपन में कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हम उसी पर बात करके आए। हाँ, और जब हम स्कूल कॉलेज में दूसरी तीसरी में जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पर बाल सभा भी होता है। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बाल सभा होता था। तो हमारे उस समय टीचर पढ़ाते थे कि चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर से बारिश आई, और जोर से बारिश आई, और तूफान भी पड़ा, और उसका घर स्थिर रहा, और उसका घर स्थिर रहा। और आगे कि बालू बालू मतलब रेत, बालू बालू मुल्क ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उड़ पड़ा, और उसका घर उड़ पड़ा। ठीक है ना? तो बालू बालू और चट्टान, तो मतलब सरकारें हम जो बनाते हैं इस तरह से, और चट्टान से मतलब ये है कि हमें हमारे देश को इस तरह से सशक्त बनाना है, सबको साथ आकर के, ताकि दुनिया की किसी ताकत में, ये देश में इतनी ताकत ना हो, जरूरत ना हो कि हमारे देश की तरफ आ सके। तो मोदी जी ने कर तो रहे हैं ना, मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, अमित शाह ने भी अभी बयान दिया है। अरे मोदी जी को मजबूत हम 2023-24 में करेंगे। जो मोदी जी क्या मजबूत करते हैं? बूथ, ताकि वो चुनाव जीत सके। और वो जनता देश मजबूत नहीं किया, सुनोगे कि नहीं? वो आके जनता में बोलते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। हाँ, तो उस बूथ पर इस बार 24 में हम जनता में लेंगे और हम बोलेंगे कि तुम्हारा झूठ सबसे मजबूत। सही है, हमारा झूठ सबसे मजबूत। इतने दिनों से तो सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनके समर्थन को लेकर के भी आए हुए हैं, तो अभी तक उनके मन में क्यों नहीं अभी तक? क्या भाई आप सोचिए ना, इस देश के ये लोग मेडलिस्ट जो बैठे हैं, इनका जो आवाज़ है आज तो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मानते हैं ना बात? भारत के गांव में पहुंच चुका है। हाँ? तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से ही मैं मेरी आवाज़ पहुंचा रहा हूँ, और आप मीडिया बंधुओं का भी शुक्रिया और जनता का भी शुक्रिया। तो मेरे भाई और बहन हैं, खास करके बहनों से अपील है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था 2019 के इलेक्शन में, क्योंकि 2019 में हम क्यों ठगे गए? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में मन से कहा था कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि क्या तुम्हारा पहला वोट क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर नहीं दे सकते? तो हमने उस नाम पर वोट दे दिया था। अब तो वो चूक नहीं करेंगे, क्योंकि सतपाल मलिक साहब ने
क्या कहा है ये पूरे देश को पता होगा और आप सब मीडिया बंधु को पता होगा। तो हमें सच्चाई सामने आ गई है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब बूथ पर हम मिलेंगे, जनता। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो, मैं बार बार भी कह रहा हूँ, वो कहते थे कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आने वाली है। तो 2024 में जनता बनाम सत्ता। तो ब्रिजभूषण को लेकर आपको क्या कहना है? अगर मैं बता ही रहा हूँ, तो जब हम कहीं हट रहे हैं क्या, आज यहाँ घिराव कर रहे हैं, कल को हमारे जो भी पूरे देश में हमारे भाई बहन जितने भी हैं, हाँ, तो वो भी बैठेंगे सड़कों पर। जिस तरह से हम अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, आज हमें कोई अलग नज़रिए से आप लोग मत देखिए। सत्ता का विरोध करना जनता का अधिकार होता है। तो हमने मनमोहन सिंह सरकार का भी विरोध किया था, अन्ना हजारे के साथ हम आंदोलन में खड़े हुए थे, सही बात कर रहा हूँ। और आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो यही तो असल लोकतंत्र है। तो हम तो लोकतंत्र पे हैं। आप हमें किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। पर वही ब्रिजभूषण भी महाजन चेतना का अभियान चला रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, आप एक महिला हो, आप देश की बेटी हो, आपको याद भी होगा कि कठुआ का भी तो एक बेटी थी ना, उसमें क्या हुआ, ये तो रैली भी लेके निकल गए थे। तो इनसे क्या मैं उम्मीद करूँगा, या जनता ये बेटियाँ क्या उम्मीद करेंगी, बताओ। ये बात तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जो बार-बार जो स्लोगन देते रहते हैं, तो ये क्या किस तरीके का ये इसका पोल खुल गया नहीं खुल गया कि जब बचेंगी बेटियाँ तभी तो पढ़ेंगी बेटियाँ। तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम तो कर रहे हैं। सशक्तिकरण महिलाओं को इस तरह से सशक्त किया जाता है, हाँ, जिनका शोषण हुआ वो कह रही हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, तो आप उनका कमेटी जो गठित हुई वो क्या कहेंगी? वो तो यही कह रहे हैं ना कि ब्रिजभूषण भारत की समान सबूत लाओ। तो अगर आप भी महिला हो जी, आपके साथ कुछ गलत छेड़खानी हो रही है, तो आप कहो कि भैया रुको जाओ, वीडियो बना, कैमरामैन को बुला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब मुझे छेड़ो। ऐसा ही सही बात है। इधर देखो। अरे ये आपका कहने का मतलब है जो मोदी जी है जो बोलते हैं वो धरातल की सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है? आपको इसलिए मैं आप मीडिया बंधु कभी बोलता हूँ, आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ, तो आप सवाल हमारी पत्रकारिता में उठाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी हमारे बार तो वोट देते हैं जनता। मैडम जी एक्सपोज हो रहे हैं, फिर भी आप कौन? ये क्या है बेटी बचाओ? स्मृति ईरानी तो बात करती है महिलाओं के लिए। आप इसलिए तो कह रही हूँ ना कि बार-बार के वोट मिलते तो यही कह रहे हैं कि जनता तो चाहते हैं उनको। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, ये बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मैंने दिया था, मोदी जी ने दिया था, तो किससे सवाल हुए थे, बहुत हिट भी हुए। सवाल किससे मोदी जी से होना चाहिए। नहीं कर रहे हो। मैं वही तो कह रही हूँ। मोदी जी को ही चाह रही है। देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, तो ये आप लोग भी भारत में रहते हो, मैं भी भारत में रहता हूँ, हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीयों को पता है कि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हाँ, आज के प्रधानमंत्री आज तक आप मीडिया बंधु बताइए कि कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक भी नहीं करी ना। तो नहीं, और टीवी पे जाते हैं तो सिलेक्टेड इंटरव्यू होता है कि आप थकते कि नहीं है, आप आम कैसे खाते हैं, और आम जनता को आम की तरह चूस की गुठलियों की तरह कैसे फेंकते हैं, यही सब तो सवाल होता है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए हम आम जनता हैं, और जब चुनाव आता है ना, हम उसको लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व समझते हैं, करके हम बहुत खुश होते हैं कि चलो हमें अब बारी आ गई, अपने मन की सरकार चुनने का वक्त आ गया। और जब हम अपने मन की सरकार चुनते हैं तो वही हमें ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं? मैं यही तो सवाल अभी उठा रहा जिस हूँ। तरीके का सिचुएशन जो है 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी? 2024 की चुनाव की रणनीति अभी आपको मैंने बताया, आपकी तरफ से कितनी क्या बार रणनीति बताओ? है? मैं आपकी ये तरफ से मेरी तरफ से क्या? हाँ वही मेरी तरफ से जो रणनीति है वो ये है कि अब हम जनता इस बार 24 के इलेक्शन में हर बूथ और हर चौराहे पर मिलने वाले हैं, और उनसे किस मुद्दे पे? बता तो सुनोगे तो नहीं है। आप लोग बॉर्डर पे आप लोग को ही जाना चाहिए। हाँ। जिस तरह सवालों से आप गोली चलाते हो ना,
एक चलाने की दूसरा था ऐसा नहीं होता है। बोलने तो दिया। मुद्दा तो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि हम वो कहने वाले हैं, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और जो हमने 14 में पलकों पर दिखाया था उस पर है कि जिन नैनों की तुम थे मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये जनता सब कहेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ही जनता हैं। और हर बूथ पर, हर चौराहे पर, हर गली पर हम यही कहने वाले। अच्छा, क्या झोला उठाओ। लेकिन वो जाली वाली टोपी बजरंग बली आ जाएंगे बीच में, वो आप लेके आओगे ना तो आपको भी दौड़ाएंगे, लेकिन आपको भी दौड़ाएंगे। आप भी बच के रहिएगा चौकी से, हम नहीं बात करते, ये तो बात है। क्योंकि हम जनता की बात नहीं करते हो ना, तो हम जनता आपको भी नहीं, हम मौका ढूंढते हैं। अच्छा, चुनावी महापर्व का, और उसी में हम जवाब देते हैं। तो जब हमारा त्यौहार आएगा तो हम आपको जवाब देंगे। तो जिस तरीके से आप जिन ने हमारी सुपारी ली है सबको जवाब देंगे। ये सुपारी चीज आपको सुपारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। अच्छा, ये सुपारी है नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार है नहीं। और जब हमें मिल नहीं रहा है तो आप हमें क्या क्या दिखा रहे हो टीवी पर, तो ये सुपारी नहीं तो होती है। वही तो मोदी जी कहते हैं, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। कर रहे हैं ना तभी तो। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जाके पूछते क्यों नहीं जा रहा? कलीम बोल ने कहा था क्या? और 2024 में तो ये कह रहे हैं ना कि जनता का 140 करोड़ जनसंख्या का कवच लेके और फिर से जिताएगी मुझे मेरी जनता, इतना भरोसा है। 140 करोड़ बराबर 17 जो मीडिया चैनल है वही है क्या? उनको वो जोड़ दे रहे हैं। 140 बराबर 17 मीडिया चैनल, वो खुद नहीं दिखने वाले भारत के किसी गांव में। इतना आक्रोशित है छाती ठोक के कहते हैं एक अकेला सब पे भारी नहीं है, वो आपने बनाई। भारी तो पड़ रही है ना। भारी, यस, अब मैं समझा आपकी बात। भारी इतना हो गए हैं कि उनका बोझ अब जनता सहन नहीं कर पाती। इसलिए अब उस वजन को हम सर से उतार के नहीं रख देंगे। किस किस में भारी लगा?